दोस्तों, आज का दिन 2025 के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिस दिन भारत वायुसेना का एक ऐतिहासिक विमान मिग-21, जिसे हम बाइसन के नाम से भी कहते हैं, आज रिटायर किया जा रहा है। और उसी के लिए आज चंडीगढ़ में एक भव्य शो किया जा रहा है, जिसे हम मिग-21 कल्मिनेशन कहते हैं। इसी शो को देखने के लिए रांची से रवाना हुआ दिल्ली के लिए, और दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है चंडीगढ़ के लिए, जहाँ पे इस शो का आयोजन किया जाएगा। और अगर आप मेरे सामने देखो दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली के टर्मिनल 3 एयरपोर्ट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बस अब लाइन लगा रहे हैं आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए, जो सीधे हमें चंडीगढ़ पहुँचाएगी। अगर मैं बात करूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट के बारे में, तो ये इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको अलग अलग जगहों के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलती है। आप अगर मेरे सामने देखिए तो ये कंट्रोल टावर है टर्मिनल 3 का, और बस हम पहुंच गए चंडीगढ़, जहां पे ये आप देख सकते हैं कि इसी विमान से एयरपोर्ट से उतरते ही हम तुरंत रवाना हुए चंडीगढ़ एयरफोर्स बेस की तरफ। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये कंट्रोल टावर है चंडीगढ़ एयरफोर्स बेस का, और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम सब कोई जो परिजन यहाँ पे आए हैं। और ये मौका हमें ऐसे मिला यहाँ आने का कि हमारे कुछ सीनियर एयरफोर्स इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स इंजीनियर्स, वेटरन्स, जो यहाँ पे इनवाइटेड हैं इस भव्य शो को देखने के लिए। चारों तरफ देख सकते हैं कि एयरफोर्स के ब्लू यूनिफॉर्म के सोल्जर्स शो को मैनेज करने के लिए असाइंड हैं। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते जा रहा था, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी और सैलानी इस भव्य शो को देखने के लिए पार्किंग एरिया में आते जा रहे हैं। और अगर आप मेरे सामने देखोगे तो एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे इनके गार्डन में लगाया गया है, जो इस गार्डन की शोभा को और बढ़ा देता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे मेन इवेंट एरिया पे, जो एयरफोर्स के रनवे पे किया जा रहा है। बट उसके पहले हमें यहाँ पे एक और एरिया था, जहाँ पे सब कोई को असेंबल करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ पे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, और उसके बाद कुछ वहाँ पे स्नैक्स की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए हम लोग पहले वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एयरक्राफ्ट्स को देखने के लिए। सीनियर सैलानियों के लिए यहाँ पे गोल्फ कार की भी व्यवस्था की गई थी कि उन्हें ज़्यादा चलने की परेशानी होनी, और इसी रास्ते के थ्रू हम लोग अब बस उस मेन इवेंट की तरफ जा रहे हैं। तो आप मेरे सामने देखिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेंट्स लगाए गए हैं कि जो भी एयर शो यहाँ पे होगा उसे आप अच्छे से देख पाएंगे। और उसके पहले यहाँ पे नाश्ता का व्यवस्था किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर टेंट लग रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के कलर थीम पे बना हुआ है। और अगर आप मेरे सामने देखिएगा तो ये वही इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टावर्स हैं, जहाँ से इस पूरे एयरबेस चंडीगढ़ एयरबेस को मैनेज किया जाता है। कंट्रोल टावर एक ऐसा टावर रहता है जिससे पूरे एयरपोर्ट के या एयरपोर्ट के आसपास जितने भी विमान होते हैं उसे नियंत्रण किया जाता है। तो आप देखिए कि हमारे जस्ट सामने ये रेड कारपेट भी लगाया गया है वीवीआईपीज़ को वेलकम करने के लिए। और आप दूर देख सकते हैं वो कंट्रोल टावर को, जो चंडीगढ़ एयरफोर्स का है। और ये एयरफोर्स के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टावर है, क्योंकि ये इंडो पाक बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब बस हमें स्नैक्स के लिए इनवाइट किया गया, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे स्नैक्स ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त रखा गया है, और लोग इसे काफ़ी चाव से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये असल मेहनती लोग हैं, हमें खाना और नाश्ता खिला रहे हैं यहाँ पे। इतने तरीके के देखिए मेनू है यहाँ पे, इतने तरीके के और इतने तरीके के, और ये असल मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू guys. Here you can see the veterans, men in duty, always Indian Air Force, retired personnel. It is a pleasure. Thank you so much. A big thumbs up. Thank you so much. मैं भी सोचा कि मैं एक सेल्फी यहाँ पे इन वेटरन्स के साथ लूँ, क्योंकि ये एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और इन वेटरन्स के लिए कि हम सब इकट्ठे यहाँ पे आज मिग-21 के कल्मिनेशन को देखने के लिए उपस्थित हैं। नाश्ता करके हम आगे रवाना हुए एयर स्ट्रिप की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने मिग-21 के जितने भी तरीके के एम्यूनेशन उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो देखिए कि एक विमान में कितने तरीके के
गोली बारूद एमिनेशन रहते हैं। और अगर आप मेरे सामने देखिएगा तो ये वही मिग-21 बाइसन है जो 1962 में यूनियन सोवियत संघ से प्रोक्योर किया गया था, और 1962 से लेके अभी तक ये विमान हमारे सर्विस में था। इतने करीब से इन विमानों को देखने की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि ये मैं ज़िंदगी में पहली बार इतने करीब से मिग-21 को देख पाया हूँ, क्योंकि इसके पहले तो बस मैंने टेलीविज़न ही में इस तरीके के विमानों को देखा है। और आप देखिए कि क्या भव्य यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इस एयरक्राफ्ट का, जहाँ पे आपको हर तरीके के मिसाइल्स दिखाई देंगे, हर तरीके के एमिनेशन दिखाई देंगे, और दोनों तरीके के एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे जिसमें सिंगल पायलट और डबल पायलट चलते हैं। ये काफ़ी एक ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता नहीं है। तो एंजॉय किया जाए सीन को। इस तरीके का प्रदर्शन हमारे दुश्मनों, जो दुश्मन देश हमारे हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी तरीके का सबक सिखाने का काम करता है कि वो ये देख पाते हैं कि हमारा इंडियन एयरफोर्स आज के डेट में कितना मजबूत हो गया है, कि जो टेक्नोलॉजी आज हमारे दुश्मन अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को अब रिटायर कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रतीक है दोस्तों उन लोगों के लिए जो इंडिया को गलत नज़र से देखते हैं। अगर आप देखिएगा तो धूप इतना कड़ा था कि हमारे जितने भी वायुसेना के जवान थे वो एयरक्राफ्ट के नीचे छाया में अपना आराम कर रहे थे। और अगर आप ये सामने बड़े बड़े मिसाइल्स देखिएगा तो ये मिसाइल्स हमारे इंडो पाक वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, जिसके थ्रू हमें एक काफ़ी बड़ी विक्ट्री मिली थी हमारे देश के लिए। तो ये एक काफ़ी बढ़िया व्यू हमें मिल रहा है। और आप अब देखिए कि हम लोग एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मेन एग्जॉस्ट रहता है। और ये देखिए ये एग्जॉस्ट है जिससे प्लेन को थ्रस्ट मिलता है कि वो आगे बढ़े। MiG-29 सुपर थ्रॉटल्स। मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ ना, तो आई कैन फील द स्मेल ऑफ द गैसोलीन। वाओ वाओ, अमेजिंग, बिकॉज आई लव द स्मेल। बैक साइड से इन विमानों को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था दोस्तों। और अब समय आ गया था कि हम वापस अपने टेंट पे जाएं। अब इन विमानों के डिस्प्ले को देख के हमें वापस कहा गया कि हम जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे टेंट के नीचे जाके बैठे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया था दोस्तों, कि मिस्ट फैंस भी लगे हुए थे क्योंकि काफ़ी गर्मी था। और अब ये एयर शो यहाँ पे शुरू होने वाला है। क्योंकि मैं इसके साथ लाइव भी कर रहा था तो एयर शो उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाया, बट जितना भी कवर कर पाया हूँ मैं कोशिश किया कि मैं आपको शोकेस करूँ। से हमारी युद्ध क्षमता को बढ़ोतरी मिलती है। युग बदलते हैं, तकनीक बदलती है, प्रौद्योगिकी बदलती है, पर साहस, समर्पण और देश के प्रति आस्था हमेशा अटूट रहती है। ये जीप है। Here comes another pack of hunters, Panther 1 and 2 by Group Captain Nanda Rajendra and Wing Commander Sunil Yadav. Following them will be Panther 3 and 4 by Squadron Leader Priya Sharma and Wing Commander Giridhar. अब आप अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सामने हमारे रनवे है, और यहाँ से पहला बैच जो MiG-21 का है वो उड़ान लेने की तैयारी कर रही है। टेक ऑफ लेते ही साथ यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का परेड भी स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कि ब्लू यूनिफॉर्म में हमारे इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स यहाँ पे परेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इस एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए और हमें सुरक्षित रखने के लिए आर्मी के भी जवान खड़े थे, जो ये स्मार्ट पर्सनल आप देख रहे हैं हमारे सामने। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से इतने वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में अपने आर्मी के सोल्जर्स को देखिए, क्योंकि ऐसा देखने को हमें पहले मिलता नहीं था। बट अब समय बदल चुका है और हम सच में आज एक सुपर पावर हैं। अब नज़र हमारी बस आसमान की तरफ थी कि हम कब
अपने सामने से विमानों को लैंड करते हुए देखें और साथ ही साथ जो विमान आसमान में थे उनका फॉर्मेशन होते हुए देखें। आप अगर सामने देखो दोस्तों तो एरो का फॉर्मेशन बना के हमारे सामने से MiG-21 विमान गुजर रहे हैं। कितना शानदार ये फॉर्मेशन इन्होंने जस्ट शो किया हमें दोस्तों। और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी तो शरीर में थकान तो ज़रूर महसूस हो रहा था, पर उत्तेजता इतना ज़्यादा था कि जो थकान है उसको हम लोग कहीं ना कहीं भूल के बस इंतज़ार कर रहे थे कि और हमें विमान यहाँ पे दिखाई दें। अब एयर शो को देख के दोस्तों जो फाइनल विमान था वो एयर स्ट्रिप पे लैंड किया और ये काफ़ी प्राउड मोमेंट हमारे लिए था कि हम लोग इस विमान को अपने सामने एयर शो प्रदर्शन करते हुए देख पाए। बहुत ही प्यारे विमान थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एयर शो जैसे ख़त्म हुआ हम लोग थोड़ा आगे बढ़े वापस टेंट की तरफ और देखिए कि यहाँ पे कैडेट्स खड़े हैं जो आज का शो पूरे तरीके से सक्सेसफुल बनाए। और मैं भी उन कैडेट्स के साथ काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, तो एक सोचा कि मैं भी एक सेल्फ़ी यहाँ पे ले पाया। और अब आप फाइनली देख सकते हैं कि जो विमान आसमान में थे वो अब लैंड होके फाइनली यहाँ पे एक लास्ट वाटर कैनन सल्यूट के लिए लाए जा रहे थे। तो आप ये देखिए मेरे सामने कि दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड से इनको वाटर कैनन सल्यूट दिया जा रहा है। ये जनरली किया जाता है तब दोस्तों जब आप एक एयरक्राफ्ट को रिटायर करते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक सच में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स ने हमें दिया कि इतने सारे विमानों को वो रिटायर करते हुए हमें प्रदर्शित किए। और एक साथ जब आप इतने सारे विमानों को देखिएगा तो वो एक एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। तो धीरे धीरे आप देखिए कि जितने भी विमान आसमान में थे वो अब अपना फॉर्मेशन ले रहे हैं कि वो अब फाइनली हॉल्ट पे आए। और इसके साथ इस शो को भी ख़त्म करने का समय आया। तो शो को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे एक लंच का भी इनविटेशन दिया गया था, जिसके लिए हमें कहा गया कि हम दूसरे टेंट पे जाके वहाँ पे लंच करें, क्योंकि वहाँ पे हमें बताया गया कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ लंच करेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि ये मेरा सच में किस्मत था कि मैं इस तरीके का एक्सपीरियंस अपने आँखों के सामने देख पाया। और उसे कंक्लूड करने के लिए जब हमें लंच का भी अवसर दिया गया तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने हर तरीके से हमारे बारे में सोचा कि हम लोगों को यहाँ पे शो में किसी भी तरीके का दिक्कत हो नहीं। तो अब बस हम लोग रवाना हुए सीधे उस टेंट की तरफ। और आप देखिए कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लंच का आयोजन किया गया। तो इसी के साथ दोस्तों हम अब बस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आया हो तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।